अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो ना 5.1 एक्सरसाइज करनी है और इसके पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करना है। तो मेथड वही है, तरीकाकार भी वही है, ठीक है। उसी तरह हमने बेटा करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बेटा, तो उसका जो जुज़ नंबर 2 है ना बेटा, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में है। और इसी तरह 3 और 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में से अगर बात करें तो 3 जो हमारे पास जुज़ जो है ना वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो उसमें से जो जुज़ नंबर 2 है बेटा वो हम करने लगे हैं। क्वेश्चन वही है कि हमने इसका जो करनी है शेडिंग करनी है, सोल्यूशन बना के देना है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। एक्स वाई प्लेन के ऊपर बेटा एक्स वाई प्लेन आपने बेटा ड्रा कर लेना है इस तरह। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये क्या है जी, वाई एक्सिस है। तो सेम उसी तरह अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है। पहले क्वेश्चन के अंदर एक इनइक्वालिटी थी बेटा, तो हमने उसको सॉल्व करना सीखा। फिर उसके बाद दूसरी क्वेश्चन जो था उसके अंदर 2 इनइक्वालिटी थी, उनको हमने सॉल्व करना सीखा। अब तीसरे क्वेश्चन में बेटा 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, एक ये वाली, दूसरी और ये वाली तीसरी बेटा। अब हम तीनों का सोल्यूशन निकालना सीखेंगे, ठीक भी बात है। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले उसी तरह यहाँ से बेटा तो नंबर 1 पे हम लेते हैं जी x प्लस करके बेटा y लेस देन आर इक्वल 5 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो हमारे पास है, ये पहली इक्वेशन जो है ये बेटा हमने ले ली है, पहले वाली जो है, ठीक है। तो अब हमने क्रॉसपोंडिंग इक्वेशंस बेटा निकालनी है, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशंस जी बेटा, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा जी x प्लस करके y इक्वल बेटा 5 आ जाएगा और, ठीक है। तो ये x प्लस करके y और ये लेस देन 5, ये वाली जो एक क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन है, इसको अगर देखें तो 2 स्टेटमेंटें बेटा बनती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई लेस देन 5 भी है और इक्वल टू 5 भी है, ठीक है बात है। तो मैंने क्या काम किया है, x प्लस वाई इक्वल करके बेटा 5 के और x प्लस वाई लेस देन 5 के, ठीक है बात, अलग अलग ले लिया। ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके लिए बेटा हम क्या काम करने वाले हैं जी, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट बेटा वही पुट, ठीक है। अब यहाँ पे हम y को क्या करेंगे बेटा 0 पुट करेंगे, ठीक है, जैसे पहले हमने काम किया है। तो इसी इक्वेशन के अंदर ये बेटा आपके पास x आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, इक्वल करके बेटा 5 आ जाएगा और x की वैल्यू बेटा आपके पास 5 आ जाएगी। और यहाँ पे बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अगर पॉइंट की बेटा बात करते हैं तो पॉइंट आपके पास बन जाएगा 5 और 0। तो x की वैल्यू बेटा 5 है। तो ग्राफ के अंदर प्लेन में एक्स वाई प्लेन में जाएंगे तो बेटा ये वाला आपके पास y होता है और ये बेटा आपके पास y डैश है, ये आपके पास x है और ये वाला क्या है जी x डैश है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू बेटा कितनी निकल आई है, ये देखिए ज़रा 5, ठीक है। तो 5 के ऊपर आप बेटा क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू x की बेटा ये पड़ी है, इसको हमने हाईलाइट कर लेना जैसे हमने पहले काम किया था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब हमने किसकी निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। फॉर y इंटरसेप्ट बेटा y इंटरसेप्ट वही पुट। तो बेटा अब हमने x को 0 पुट करना है, पहले हमने y को 0 पुट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर ये बेटा आपके पास 0 आ जाएगा प्लस करके y और ये बेटा 5 आ जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास बेटा 5 आ जाएगी। और अगर पॉइंट की बेटा बात करते हैं तो आपके पास 0 और 5। तो यहाँ पे बेटा आपके पास 5 जो है y की वैल्यू पॉजिटिव 5 आई है, 5 आई है। तो ये बेटा आपके पास 5 ये y की वैल्यू पड़ी हुई है, इसको बेटा आपने हाईलाइट कर लेना है जैसे आपने पहले x की वैल्यू को हाईलाइट किया था। बेटा 2 पॉइंट आ गए हैं, इन दोनों को मिलाएंगे और बाउंड्री लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी शेडिंग करेंगे, उसके लिए हम टेस्ट करेंगे। सिंपल मेथड है बेटा। तो चलें भी इसको बेटा आप क्या करें जी, मिलाकर बाउंड्री लाइन बेटा ड्रा कर लें, ठीक है। ये हम दोनों पॉइंटों को मिलाकर बेटा बाउंड्री लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये लीजिए। ये हमारे पास बेटा बाउंड्री लाइन जो है ना ये आ गई है। अब हमने इसका चेक करना है कि इसकी शेडिंग किस तरफ को हो रही है, ठीक है। इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ है, ये ओरिजिन से दूसरी तरफ है, वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा और टेस्ट के लिए हम कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करते होते हैं, हम ये वाला जो ओरिजिन है ना ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों जो हैं एक्स और वाई दोनों वैल्यूज इसकी क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो ये बेटा हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट पॉइंट बेटा आपके पास
ये आ जाएगा ओरिजिन 0 0। ठीक है बच्चों, ये अब ये वाली इनइक्वालिटी जो ये आपके पास इक्वेशन थी, ये इनइक्वालिटी थी, इस इनइक्वालिटी में बेटा आपने पुट करना है। तो ये आपके पास x प्लस करके y और ये लेस देन 5 है बेटा, ये भी 0 प्लस करेंगे 0 लेस देन 5, तो बेटा ये 0 जो है लेस देन 5, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये देखनी है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कहता है कि जो 0 है ये छोटा है 5 से। ठीक है, तो ये बात सही है, 0 5 से क्या होता है, लेस ही होता है, तो ये बात ट्रू है बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ठीक है, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है बेटा ये ट्रू आ गई है। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई है तो इसकी शेडिंग बेटा हमने किसकी तरफ करनी है, ओरिजिन की तरफ करनी है। ठीक है, तो इसकी हम शेडिंग कर देते हैं बेटा ओरिजिन की तरफ। ये लीजिए, पहली इनइक्वालिटी ली, उसमें से हमने x और y की वैल्यू बेटा फाइंड की। ठीक है, बाउंड्री लाइन बनाई हमने और टेस्ट किया, टेस्ट से पता चला कि इसकी जो शेडिंग है, इसके जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ बनता है, तो बेटा हमने उसकी शेडिंग जो है वो सोल्यूशन जो है वो निकाल के बेटा ये लिख लिया है। ठीक है, पहली इनइक्वालिटी का। अब फिर उसी तरह ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी बेटा उठाएंगे, उसके साथ भी यही काम करेंगे, वहाँ भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी के ऊपर हम बनाएंगे और उसी तरह जैसे ये काम किया उसी तरह हम उसको भी करेंगे। चलें बेटा, अब आपके पास आ जाएगा दूसरी इनइक्वालिटी लेते हैं बेटा। तो दूसरी इनइक्वालिटी बेटा आपके पास है जी -2x प्लस करके y बेटा और लेस देन आर इक्वल बेटा 2 है। ये मैंने दूसरी इनइक्वालिटी बेटा ले ली है, पहले को इधर सॉल्व किया है। तो उसी तरह बेटा क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, आप बेटा इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख सकते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक हुई बात है, आप दोनों तरह इसको लिख सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बेटा। ठीक हुई बात है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2x प्लस करके y इक्वल करके 2 और। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाएगा जी -2x प्लस करके y बेटा लेस देन आपके क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। चलें भी बेटा, उसी तरह हम क्या करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट और वही पुट बेटा हम क्या पुट करेंगे जी, y की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है इसी के अंदर। तो ये आ जाएगा जी -2x आ जाएगा प्लस करके 0, ये आपके पास 2 आ जाएगा। -2x ये 2 बेटा, -2 पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये माइनस माइनस से कट गया 2 से, ये x बच गया, ये इससे कट गया बेटा -1। ठीक है बात है, तो अब पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पॉइंट आपके पास -1 और 0 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब x की वैल्यू बेटा -1 है तो x एक्सिस के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है, तो -1 x की ये पड़ी हुई है, x की इधर पॉजिटिव वैल्यू बेटा होती है और x की इधर क्या होती है जी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो हमने नेगेटिव जो है x की यहाँ पे देखें भी x की -1 जो है वो लगानी है, तो ये आपके पास बेटा जो है -1 जो है इसको बेटा हम क्या कर लेंगे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक हुई बात है, इसी तरह हमने क्या करना है बेटा वैल्यू मालूम करनी है जी x की, ठीक है सॉरी y की, फॉर y इंटरसेप्ट बेटा जी बेटा वही पुट बेटा। अब हमने x को क्या करना है जी 0 पुट करना है इसी के अंदर बेटा। ठीक है, तो ये -2 बेटा यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस करके y इक्वल करके 2 बेटा, और ये y की वैल्यू बेटा आपके पास 2 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट की बेटा बात करते हैं तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा जी 0, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखनी है और बाद में y की। तो यहाँ पे बेटा y की अगर बात करते हैं तो y आपके पास बेटा +2 है, यहाँ पे x जो था -1 था, तो y +2 बेटा हम देखते हैं तो y जो है +2 बेटा ये पड़ा हुआ है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं बेटा। ये 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या करना है जी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ठीक है, बाउंड्री लाइन बनाएंगे बेटा। चलें भाई इसको देख लें ज़रा, ये लीजिए बेटा दोनों पॉइंटों को मिलाकर हमने बाउंड्री लाइन ड्रा कर ली है। अब इसका भी हम टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, उसी तरह टेस्ट करेंगे जैसे पहले वाली इनइक्वालिटी का किया था, ओरिजिन लेंगे टेस्ट पॉइंट की जगह पे, ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी टेस्ट पॉइंट, वो आपके पास बेटा ओरिजिन है 0 0। ठीक है, अब ये वाली जो इनइक्वालिटी यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को लेके हमने x और y की वैल्यू बेटा फाइंड की है, और ये वाली इनइक्वालिटी जो है इससे हमने टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा जी -2x और प्लस करके बेटा y और ये लेस देन 2 आ जाएगा।
तो -2 बेटा यहाँ पे भी 0 और ये 0 लेस देन 2 आ जाएगा, 0 लेस देन 2। वो कह रहा है कि जो 0 होता है ना ये 2 से छोटा है, और ये बात सच्ची है, जो 0 है वो 2 से वाकई क्या होता है, छोटा होता है, लेस होता है। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो बेटा अगर ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो आप शेडिंग किसकी तरफ करेंगे, ओरिजिन की तरफ। ये देखो इस लाइन, ये लाइन है बाउंड्री लाइन, इसके देखना है कि ओरिजिन किस तरफ को है, ओरिजिन इस तरफ को है। अगर बात ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ को पूरी लाइन को हमने शेडिंग करना है, अगर फॉल्स होती तो ओरिजिन से दूसरी तरफ को करते। तो ये ट्रू है तो हमें ओरिजिन की तरफ ही इसकी शेडिंग करनी पड़ेगी। ये लीजिए बेटा, दोनों लाइनों का हमने क्या किया है जी, शेड कर लिया है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपने देखना है, बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आती कि हमने कौन कौन सा जो सोल्यूशन है, कौन सा एरिया हमने रखना है। अब बेटा इन दोनों में से आप क्या करें, अभी मैंने तीसरे को नहीं छेड़ा, इसको नहीं देखा, अभी मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है, इन दोनों को सॉल्व करके ये बन गया है। अब इन दोनों का जो कॉमन एरिया ना बेटा वो निकाल लें पहले। तो अगर कॉमन की बात करें तो ये वाला कॉमन एरिया है, ये वाला इसका सोल्यूशन इनका नहीं बनता। ठीक है की बात है। इसको बेटा आपने क्या करना है जी, रेस कर देना है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने सोल्यूशन जो है वो निकाल लिया। अभी तीसरी इनइक्वालिटी रहती है, उसको देखते हैं ज़रा क्या काम करना है, उसको उसके ऊपर कैसे काम करना है, उसका सोल्यूशन क्या बनता है। पहले 2 का सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है, और 2 का सोल्यूशन बेटा ये वाला जो आपके सामने बन गया है, इसको देखना भाई। ठीक होगी बात। इसी तरह आपने भी इसी तरह काम करना है, 2 का सोल्यूशन बेटा निकाल लेना है, और ये 2 का जो है कॉमन एरिया जो है वो हमने देख लिया है। ठीक हुई बात है। अब यहाँ पे बेटा तीसरी इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो तीसरी इनइक्वालिटी बेटा आपके पास क्या है जी, x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अगर बात करते हैं तीसरी इनइक्वालिटी की बेटा, तो वो आपके पास आ जाएगा जी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है। अगर हम इस ग्राफ के ऊपर देखें, एक्स वाई प्लेन को देखें, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, इससे इधर x पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से बड़े होते हैं, इधर जो है वो x क्या होते हैं जी, नेगेटिव होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। यहाँ पे x 0 से बड़े हैं, मतलब वो चाहता है कि ओरिजिन से इधर इधर रहना चाहता है। ठीक है ना। तो फिर ये वाली जो लाइन है, इससे इधर इधर को आपने शेड करना है। इस इनइक्वालिटी की अगर बात करते हैं बेटा, तो ये 0 से बड़े x इधर है, तो इस पूरी लाइन जो y एक्सिस है, इसकी इस तरफ को, पॉजिटिव तरफ को बेटा आपने शेडिंग कर देनी है। ठीक की बात है। अब तीनों का जो कॉमन एरिया है ना, तीनों का इकट्ठा बेटा वो देखना है। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये 2 का है, इसका और इसका, लेकिन अगर इस इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ये इनइक्वालिटी इधर से इधर है, गौर करें जरा, इससे इधर इधर है, इधर इसका कोई अमल दखल नहीं है। तो फिर इसको बेटा आपने क्या करना है, रेज कर देना है, ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो ये तीसरी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन इधर वाला बनता है। अब ये वाला जो सोल्यूशन है ना बेटा, ये तीनों इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन है। तो हमने तीनों इनइक्वालिटीज का जो कॉमन सोल्यूशन है, कॉमन शेडिंग एरिया है बेटा, उसको हमने जो है ना रखना है। बाकी सारा हमने क्या कर देना जी, रेज कर देना है। अगर इसको देखें बेटा, तो ये वाला जो एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये बेटा हमारा तीनों इनइक्वालिटीज का क्या है जी, कॉमन रीजन बनता है। यही हमारा बेटा सोल्यूशन होगा। ठीक होगी बात। तो बात क्या है जी, उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, पहली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, दूसरी का सोल्यूशन, दोनों का कॉमन, फिर तीसरी का, और फिर तीनों को जो कॉमन है उसी को हमने रखना है। बाकी तीनों को हमने क्या कर देना है, रेज कर देना है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।